जी मेरे दोस्त नमस्कार। स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्यूशन क्लासेज विद TWT में दोस्त। बाकी मेरा नाम अमरेश त्रिवेदी, आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्त। काफ़ी जो है 2 या 3 दिन के बाद मेरे दोस्त अब क्लास आ रही है, क्योंकि अभी हम जो है डिजिटल टीवी लगवाए थे और उसके बाद जो है लाइटिंग की काम करवा रहे थे अपने स्टूडियो में। लेकिन अभी भी मेरे दोस्त देखा जाए तो लाइटिंग की अभी भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इतनी ज़्यादा मैं लाइट लगवा दिया हूँ, लेकिन अभी भी क्या हो, अभी भी चेहरा ब्लर ही मार रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे हम क्या है कंटिन्यू लगे हुए हैं इस पे काम करेंगे। अभी जो हम सोचे क्या कंटिन्यू जब तक काम करेंगे तो तब तक क्लासें बंद रहेंगी, तो मैं सोचा कि साथ साथ में क्लासें भी चलाता चलूंगा। तो चलिए मैं दोस्त देखता हूँ। सबसे पहले बात हो गया था कहाँ तक, अभी बात तक मैंने आपको पढ़ा दिया था व्हाइट बोर्ड पे, और अब कारवां स्टार्ट होगा डिजिटल पे मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम में दोस्त। बात करते हैं पैरामीशियम क्या है। तो देखिए पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी समभोजी जीव है, परंतु इसका आकार जो है वो निश्चित होता है मेरे दोस्त, जबकि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है और पैरामीशियम का आकार क्या होता है मेरे दोस्त, निश्चित होता है। अगला, तथा इनका शरीर जो है वो प्रचलन अंगक जैसे सीलिया से ढका होता है मेरे दोस्त। यानी इनका जो अंग है मेरे दोस्त वो सीलिया से ढका होता है। जैसे अमीबा में जो होता है वो उनके कूटपाद होते हैं, इस तरीके से इनका जो शरीर होता है ऐसे ऐसे कांटे छिद्र होंगे आसपास, यानी इनका जो शरीर है उसको हम सीलिया बोलते हैं। तो सीलिया से क्या होगा, ढका होगा। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। यानी पैरामीशियम जब भोजन ग्रहण करता है, जब पोषण करता है कौन, पैरामीशियम, तब इसका एक आकार निश्चित होता है, एक आकार निश्चित होता है, जबकि तो अमीबा में कोई निश्चित नहीं होता है दोस्त। जिसको हम बोलते क्या है, जिसको हम बोलते हैं मुंह गुहा कहलाता है, जिसका नाम होता है दोस्त मुंह गुहा। उसके बाद ये आपका अमीबा हो गया। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं दोस्त। अगला है दोस्त मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र क्या है मेरे दोस्त। अब तक अमीबा पढ़ लिए, पैरामीशियम पढ़ लिए, यानी हम लोग पौधों में पढ़ लिए थे प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद हम पढ़ लिए हैं जीवों में पोषण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो चलिए मेरे दोस्त तीसरा स्टेप जंतुओं पे स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र मेरे दोस्त, अगर आप लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी पोषण करते हैं, आप लोग पोषण करते हैं, उसका क्या है, उसका कहीं ना कहीं एक पाचन क्रिया होती रहती है, डेवलप होती रहती है पाचन क्रिया। जैसे आज पाचन क्रिया हुई तो कल तुम फिर खाना खा लिए। अच्छा ऐसे होता क्या है, जैसे पहले हम कोई जैसे हम पोषण ग्रहण किए तो उसमें पता क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लिया पोषण जानने के बाद फिर उसमें ऐसा फिल्टर लगा होता है, अंदर सब सिस्टम लगा होता है, जो अच्छे पदार्थ जो होते हैं अच्छे उनको क्या करता है, उनको एक पास कर लेता है। जो हम खाना खा रहे हैं, यानी जो पोषण ले रहे हैं, उसमें भी कुछ गलत तरीके से नकारात्मक जो है लमड़ या जो मान सकते हैं चले जाते हैं, नकारात्मक बैक्टीरिया ये सब जो ये चले जाते हैं, इनको क्या करता है, इनको अलग करता रहता है। तो इनको जो दूषित जो भोजन हो जाता है, जो दूषित पदार्थ हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, उनको क्या करता है, उनको अलग कर देता है। यानी उसी का हम लोगों का मलमूत्र बन जाता है। और बाकी जो मतलब अच्छे पदार्थ होते हैं उसका क्या, खनिज लवण शरीर में क्या कर लेता है, स्टार्च, ये सब शरीर में क्या कर देता है, बना देता है, जिससे हम लोग को क्या होती है, एनर्जी होती है। खाना खाने से हम लोग जीवित रहते हैं, नहीं, खाना खाने से हम लोग को क्या होता है, ऊर्जा आती है। आज तक अभी तक आप लोग ये समझे कि खाना खाने से हम लोग मनुष्य जीवित रहता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। खाना खाने से मनुष्य जीवित रहता मानता हूँ, लेकिन खाना खाने से क्या होता है, यानी कोई जगह पोषण हम लोग करें, हम खाना ना खाएं और पोषण करते रहें तब भी नहीं मरेंगे। मतलब पोषण करने से शरीर में जो है वो स्टार्च जैसे एनर्जी, कोई काम की, ये सब बल रहता है। जैसे ये है बल, ऐसे इसको हम बोलते हैं शक्ति। तो ये सब हमको पोषण से आता है। तो अब देखते हैं मानव का पाचन तंत्र क्या होता है। मानव तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं मेरे दोस्त। भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या है, आहार नाल। वो आहार नाल कहलाता है जो पाचन क्रिया करती है। आहार नाल से संबंध कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। आहार नाल में जो है मेरे दोस्त, आहार नाल के संबंध में कुछ पाचन
ग्रंथियां भी होती हैं जो क्या होती हैं देखते हैं, जो पाचन के लिए पाचन रस स्रावित करती हैं। यानी जैसे आहार नाल में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो पाचन रस तैयार करती। रस का मतलब तरल पदार्थ, पानी। जैसे मान आप लोग आटा लगाते हैं तो आटा सूखा होता है, तो सूखा आटा अगर आप लगाएं तो लगा पाएंगे नहीं, तो क्या करते हैं ऊपर से पानी डालते हैं जिससे गीला हो जाता है। इसलिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जो है वो आहार नाल में जाता है, तो भोजन अच्छा सूखा सूखा चला जाए, सूखा सूखा भोजन चला जाए, उसके बाद हम लोग पानी पी लेते हैं, तो जब सूखा सूखा भोजन हो जाए तो अंदर भोजन एकदम पिस जाता है एकदम। तो बताओ जब सूखा सूखा भोजन कहीं पिस पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं पानी या कुछ ना कुछ मात्रा की जरूरत तो होगी। इसीलिए आहार नाल में ही कुछ पाचन रस होते हैं जो स्रावित यानी जो बहते रहते हैं तो मिक्स होते रहते हैं उसी में, जिससे भोजन का पाचन होता रहता है दोस्त। अगर वो रस बंद हो जाए, कौन पाचन रस स्रावित होना बंद हो जाए, तो भोजन जैसा है वैसे रखा रहेगा। उसके बाद उसके बाद अगला देखते हैं कि उसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखते हैं आहार नाल। इससे संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल, इससे संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर, यानी पहले आहार नाल और फिर क्या हुआ, फिर पाचन ग्रंथियां और फिर पाचन क्रिया, ये तीनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे जिस तरीके से मनुष्य का आहार नाल। अब बात करते हैं मनुष्य के आहार नाल की बात करते हैं, तो यह एक कुंडलित रचना है। कौन? मनुष्य का आहार नाल। अच्छा, बात करते हैं मनुष्य की जो आहार नाल है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां और पाचन तंत्र, ये सब तीनों मिलके जो है, ये तीनों मिलके ये पाचन तंत्र का निर्माण करती है। पाचन तंत्र मतलब भोजन को पचाने की क्या करती है, प्रक्रिया करती है। जैसे यह एक कौन, मानव का आहार नाल। बात करते हैं मानव की आहार नाल करते हैं। यह एक कुंडलित रचना है। कौन? आहार नाल, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। मानव के शरीर में आहार नाल की जो लंबाई होती है, जिसको हम मानव शरीर में जो आहार नाल की जो लंबाई होती है, उसकी जो लंबाई 8 से 10 मीटर तो होती है। ये आहार नाल हम लोगों में आहार नाल जो है ये इस तरीके से कुछ बनी होती है, ऐसे और फिर ऐसे 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 और फिर गुदा तक फैली होती है। तो आहार नाल ऐसे 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 एकदम ऐसे मुड़ी रखी होती है पेट में, जिस तरीके से इतनी लंबाई होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैल जाती है। यहाँ से शुरू होती है और ऐसे 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 करते 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 मल द्वार तक, गुदा द्वार तक क्या होती है, फैल जाती है। और ये रखी कैसे होती है, आप देखोगे ऐसे 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 गुदा द्वार तक क्या होती है, फैल जाती है गुदा द्वार तक। अगला फिर देखते हैं, अगला है यह मुख द्वार से शुरू होकर मल द्वार तक फैलती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की रचना तथा इसके कार्य निम्नलिखित हैं। अब बात करते हैं कि इनके कार्य क्या है दोस्त। तो इनके देखते हैं कार्य क्या है, इनके कार्य देखते हैं क्या है। इनके कार्य है दोस्त मुख गुहा। पहला कार्य क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन का कार्य कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरी होती है। जिस तरीके से ये मुख गुहा है, ये ऊपरी और ये जबड़ों से क्या होती है, ये जबड़ों से बंधी होती है, इस जबड़ों से। और यह आहार नाल का पहला भाग है, मुख्य भाग यही है। यहीं से हमारी आहार नाल क्या होती है, जुड़ी होती है। उसके बाद मुंह गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचली मांसल, जिसको हम ओंठ कहते हैं, ये मुख गुहा है ऐसे। और इसको बंद करने के लिए मांसन यानी दो मासेदार यानी दो मसलदार ओंठ होती हैं जो बन जाती हैं, जिसका नाम है ओंठ। ये ओंठ बंद हो जाती है। उसके बाद मुख जीभ के अंदर जीभ और दांत होते हैं, ऐसे बंद हो गई। इसी के अंदर जीभ हो जाती है और क्या हो जाते हैं, दांत हो जाते हैं। जीभ क्या होती है, स्वाद चखने के लिए, और दांतों का काम क्या हो जाता है, भोजन को चबाने के लिए। ऐसे ऐसे जो करते हैं उसको भोजन को चबाना हुआ। अगला बात करते हैं, अब बात करते हैं जीभ की। जीभ मुख गुहा के फर्श पर, फर्श का मतलब निचला स्तर, एक स्थित मांसल रचना है। मांसल मतलब
मसलदार रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जबान हमेशा चिकनी नहीं होती, जबान खुरदुरी होती है। ये देखो, ये जबान हल्की खुरदुरी हो रही है, तो जबान अंकुर होते हैं। इसके स्वाद कलियां कहते हैं। जो जबान चिकनी नहीं होती है, क्या हुआ, जो जबान चिकनी नहीं होती है और ये जो खुरदुरी होती है, इसी को हम बोलते हैं स्वाद, क्या बोलते हैं, स्वाद कलिया। इसी से हमको स्वाद मिलती है। अगर ये जबान खुरदुरी ना हो तो हम किसी भी भोजन का, किसी भी पदार्थ का सेवन करते समय उसका टेस्ट नहीं पता कर पाएंगे। ये जो कलिया है हमारी, इसी से हम क्या करते हैं, टेस्ट पता कर पाते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों, जैसे मीठा खट्टा भी होता है ना, इन्हीं कलियों से हम मीठा खट्टा कड़वा आदि का ज्ञान होता है। किससे? जबान के ऊपर जो क्या होती है, ये खुरदुरापन होता है, इसी से। अब अगला बात करते हैं। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करती है। कभी एक बार ट्राई करके देखो, आप लोग देखो, एक बार ट्राई करके देखना, किसी चीज को खाओ, ऐसे करो तो जो जबान है, जीभ जो है वो ऊपर वाले तालू में जाके इससे सटक जाती है, ऐसे सटक जाती है, और जब हम कोई चीज निगलते हैं वो फिर वापस आ जाती है। वो देखो हो रहा है ना। उसके बाद अब अगला देखते हैं। बात करते हैं दांत की। दांत देखो क्या होता है, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर क्या होते हैं, दांत उपस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ों से धसा होता है। दांत जो है, दांत, इसके पीछे क्या लगे होते हैं, ये क्या लगे होते हैं, मसूड़े लगे होते हैं। तो ये मसूड़ों के बीच दबा हुआ क्या होता है, दांत। सर हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अभी आगे पढ़ाते हैं, परेशान करो। दांत मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े से क्या होता है, धसा होता है। अच्छा, जो मसूड़ों से धसा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मसूड़े से धसा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, मसूड़ों से धसे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर में चेंजिंग क्या लग रही है। अगला देखते हैं मेरे दोस्त। ठीक, इसको क्या होता है, इसको रूट यानी इसको जड़ बोलते हैं। जो ये होते हैं, ये इसको हम जड़ बोलेंगे। अगला देखते हैं। तथा वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है, सिर या शिखर तथा बीच का मध्य भाग गीवा या गर्दन कहलाता है। यानी ये क्या हुआ, ये दांत के नीचे जड़, दांत के नीचे जड़, और जड़ से जो घिरा हुआ होगा, जड़ से जो घिरा हुआ होगा उसके नीचे का निचला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये गीरवा या फिर गर्दन कहलाता है। तो इसका शिखर, ऐसे देखो, मसूड़ से जो ऊपर का भाग, यानी मसूड़ से जो ऊपर का भाग है उसे शिखर, ये जो ऊपर लगे ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको शिखर। तथा बीच का भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको गीरवा बोलते हैं। उसके बाद अब जो नीचे का होता है भाग उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गर्दन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है दोस्त कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत में दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला दांत देख लेते हैं, कर्तनक दांत या इंसाइजर दांत। दूसरा है मेरे दोस्त बेधक या कैनाइलर दांत, और तीसरा जो है प्रीमोनल दांत, और चौथा जो है मेरे दोस्त कौन सा, चौथा है मेरे दोस्त लाल ग्रंथि। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। दांत 4 प्रकार के होते हैं, और ये 4 प्रकार के क्या क्या होते हैं ये मैं कल की क्लास में बताता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। ज्यादा वीडियो अगर लंबी डाल देंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखोगे नहीं, जिस वजह से अभी छोटी ही क्लास कर रहे हैं। बाकी मिलते रहेंगे पर डे रेगुलर
अब रेगुलर क्लास में, बाकी 34 सब्सक्राइबर हो गए मेरे दोस्त। उम्मीद है बहुत ही जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द आप 51 सब्सक्राइबर जैसे ही करेंगे, क्या कर देंगे, मैं इसको क्लास को क्या कर दूंगा, लाइव कर दूंगा क्रिकेट मैच की तरह। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त।